नमीबिया के रेगिस्तानी शेर एक अजीब मुअम्मा है। बाकी छोटे से मुल्क के तकरीबन 800 शेरों के बरक्स ये छोटा सा ग्रुप जो तकरीबन 80 शेरों पर मुश्तमिल है, नाकाबिले यकीन हद तक सख्त खुश्क और गैर आबाद नामिब रेगिस्तान में रहने के काबिल हो गया है। नामिब रेगिस्तान दुनिया का सबसे कदीम रेगिस्तान है और वहाँ की नबातात व हैवानात को करोड़ों साल मिले हैं ताकि वो अपने इस अजीब व गरीब वीरान मंजरनामे के साथ हमाहंग हो सके। ये शेर कई कई दिन तक बगैर पानी के रहते हैं। उन्होंने ये सलाहियत पैदा कर ली है कि वो अपने शिकार से नमी को ज्यादा मुअस्सर तरीके से जज्ब कर सकें, तकरीबन दुनिया के किसी भी और शिकारी से कहीं बेहतर। ये रेगिस्तानी शेर नमीबिया के अवाम के नजदीक निहायत कीमती, महफूज और काबिल फख्र है क्योंकि इनकी एक मुनफरिद और तन्हा हैसियत है। ये ग्रुप छोटा जरूर है लेकिन इनकी हिफाजत के लिए बेशुमार लोग यकसा होकर इनका साथ देते हैं। इन हिमायतियों में से एक बरेंट कोबल था, 59 साला मकामी ताजिर और पुरजुश तफरपुजे माहौल का हामी बंड, जिसने अपनी दुकान के जरिए बेपनाह दौलत कमाई थी। ये दुकान 4 पहियों वाली सफारी गाड़ियां और कैंपिंग, बैरूनी सरगर्मियों, शिकार और बका के लिए दरकार सामान फरोख्त करती थी। लेकिन बर्ड अपनी दौलत के मामले में बखील बिल्कुल न था। वो सिर्फ रेगिस्तानी शेरों का हामी नहीं था बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून समझता था। उसने इनके गैर मुस्तहकम वजूद को बरकरार रखने के लिए बेइंतहा अतियात दिए। वो इस तहरीक में इतना असर रसूख रखता था कि कोल के सबसे बड़े नर शेरों में से एक का नाम उसके नाम पर रखा गया था। अफसोस की बात है कि एक मौके पर बर्ड शेर को मार देना पड़ा क्योंकि उसने शुमाल मगरबी साहिल पर छोटे किसानों के कई मवेशी हलाक कर दिए थे। अब बर्ड अपनी जिंदगी के उस मरहले पर पहुंच चुका था जहां वो कारोबार की मुकम्मल जिम्मेदारी से पीछे हट रहा था। उसके बच्चे हाइडी और डीटर अब बड़े हो चुके थे और उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक सल्तनत बनाने में गुजार दिया था। बर्ड और उसकी बीवी कोनी अब अपने तहफ्फुज़ ए माहौल के मिशन में मुकम्मल तौर पर शामिल होकर अपनी इब्तिदाई रिटायरमेंट का आगाज करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। न सिर्फ अपने प्यारे रेगिस्तानी शेर बल्कि वो लोन स्टैंड वोल्व्स, रेगिस्तानी हाथियों और खतरे से 2-4 रायनों की भी मदद करते थे। इन सबको इनकी हिफाजत की जरूरत थी। अपने इस नए सफर के आगाज के लिए बर्ड और पोनी ने एक 4 पहियों वाली गाड़ी को बेहतरीन सामान से लैस किया। जितना आराम मुमकिन था वो सब कुछ इस मोबाइल कैंपिंग गाड़ी में रखा और यहाँ तक कि एक छत वाला खैमा भी लगाया ताकि वो जमीन से ऊपर रहे और उन दरिंदों और रेंगने वाले जानवरों से ज्यादा महफूज रहे जिनके मसाकिन वो देखने जा रहे थे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का आगाज इस तरह करने का फैसला किया कि नमीबिया के साहिल को शुमाल से जनूब तक कवर करें और फिर अंदरून ए मुल्क का सफर करें। मई 2025 के आखिर में वो एक पुराने पसंदीदा कैंप ग्राउंड पर रुके जो कोबल खानदान का महबूब मकाम था। ये कैंप होनिब दरिया के अंदर वाक़ था। यहाँ ये नुक्ता अहम है कि नमीबिया के ज्यादातर दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हैं, एक कतरा पानी के बगैर, और होनिब भी उन खुश्क दरियाओं में शामिल है। कोबल ने ये जगह खास तौर पर इसलिए मुंतखब की क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये रेगिस्तानी शेरों का गुजरने वाला इलाका है। उनके साथ 2 और गाड़ियां भी थीं जिनमें उनके दोस्त सवार थे जो इसी तहफ्फुज़ ए माहौल की कोशिशों में शामिल थे। यूं कुल मिलाकर 6 कैंपर मौजूद थे। बर्ड का अच्छा दोस्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डर्क हाइनरिश ने सुना था कि शेरों की हालत निहायत खराब है। वो इतने दुबले हो गए थे कि तकरीबन भूख से मरने के करीब थे। हाल ही में नमीबिया में गैर मामूली बारिशें हुई थीं जिसकी वजह से ज्यादातर शिकार अंदरून ए मुल्क हरियाली की तरफ चला गया था और रेगिस्तानी शेर साहिल पर खुराक के बगैर रह गए थे। चंद साल पहले डर्क ने एक दस्तावेजी फिल्म बनाई थी जो कान फिल्म फेस्टिवल में पेश की गई थी। इस फिल्म का मरकज एक खास मादा शेरनी थी जिसका नाम चार्ली था। वो उसी शेरनी के कॉलर को ट्रेस करते हुए शेर के गोल को ढूंढने निकले थे ताकि ये जान सकें कि इस साल उन पर कितनी कड़ी आजमाइश आई है। 2 दिन के सफर के बाद वो दरिया पर पहुंचे और कैंप लगाया। चूंकि हवा बहुत तेज थी उन्होंने अपनी गाड़ियों को नेम दायरे की शक्ल में खड़ा किया ताकि आग को पहाड़ी हवा से बचाया जा सके। लेकिन ये आग दरअसल उस शेरनी के लिए इशारा बन गई जो डर्क हाइनरिश की फिल्म की मरकजी किरदार थी, चार्ली खुद। रेगिस्तानी शेरों पर इतनी करीब से नजर रखी गई है कि वो इंसानों से किसी हद तक मानूस हो गए हैं। वो पहचानते हैं कि कुछ खास खुशबुएं और आवाजें इस बात की अलामत हैं कि वो बाल बाल इंसान जो उन्हें अक्सर तस्वीर खींचते हैं करीब ही मौजूद हैं। भूख से निढाल चार्ली ने इसे एक मौका समझा कि आसान शिकार हाथ आए जो उसे कई हफ्तों से नसीब न हुआ था। ग्रुप ने खाना खाया और हवा की शिद्दत की वजह से जल्दी सो गए। उस रात न कोई कहानी सुनाई गई और न ही देर तक कहवा पिया गया और इन तजुर्बाकार कैंपरों को बिल्कुल अंदाजा न था कि एक शेरनी
बारीकी में छुपकर उन्हें घूर रही थी। चार्ली सब्र के साथ देखती रही, मुंतजिर के ग्रुप का कोई फर्द अपनी हिफाजत से बाहर निकले। हत्ता कि जब सब अपने छत वाले खैमों में चले गए, वो खामोशी से लेटी रही। उसे मालूम था कि आखिरकार कोई बाहर जरूर आएगा। और रात 1:30 पर वो कोई बर्ड निकला जो बस अपनी हाजत पूरी करने के लिए नीचे आया था। वो खैमे से नीचे उतरा। सीढ़ी से नीचे आते ही जैसे ही मुड़ा, शेरनी सिर्फ 4 गज के फासले पर खड़ी थी। उसने एक चीख मारी, लेकिन इतने में शेरनी ने उस पर जस्ट लगा दी और अपने दांत उसके सर में गाड़ दी। कोनी उस चीख से चौंक गई। उसने नीचे से गुर्राहट, धक्कमपेल और दबे दबे आवाजें सुनी। उसे तस्दीक का इंतजार न था। कोनी तकरीबन 6 फुट ऊंचे खैमे से बिल्ली की तरह कूद कर जमीन पर उतरी। बाकी 4 कैंपर जब अपने खैमों से बाहर झांके तो उन्होंने एक औलनाक मंजर देखा। एक मुकम्मल जवान शेरनी बर्ड के पूरे सर को अपने मुंह में लिए हुए थी। उसके पंजे बर्ड के ऊपरी धड़ को सबसे महलिक बिल्ली के आगोश में जकड़े हुए थे और शेरनी की पीठ पर एक तूफानी औरत सवार थी जो अपने शौहर की जिंदगी बचाने के लिए जान की बाजी लगा रही थी। कोनी ने चार्ली के कॉलर को 130 पाउंड की एक औरत ने पूरे शेर को अपने शौहर से दूर खींच लिया, एक ऐसे जुनून में जो सिर्फ मोहब्बत ही पैदा कर सकती है। शेरनी फौरन संभल गई और दोबारा हमला करने ही वाली थी कि एक ठाती टॉर्च उसके सर पर लगी। बाकी 4 कैंपर नीचे आ चुके थे और सबके हाथ में जो कुछ मिला था वही हथियार था। एक पैन, एक टॉर्च, एक लकड़ी का डंडा और एक छुरी। 3 ने इकट्ठे होकर आगे बढ़कर चार्ली को पीछे धकेल दिया। उसके मुंह से खून और खाल के टुकड़े टपक रहे थे। डर्क और कोनी ने बर्ड को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। उसका चेहरा पहचान से बाहर था। उसकी गर्दन रुकसार और खोपड़ी चिथड़ों में बदल चुकी थी। उसकी कमीज खून से भीगी हुई थी जहां पंजों ने गोश्त को फाड़ डाला था। जैसे ही उन्होंने उसे लिटाया, उन्हें मालूम था कि ये आखिरी सांसें हैं। उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का वक्त न मिला क्योंकि चार्ली बार बार कैंप पर धावा बोल रही थी। हर बार जब उसे जरा पीछे ढकेलते, सब अपनी गाड़ियों में जा छुपते और बाकी सामान वहीं छोड़ देते। तीनों गाड़ियां करीब तरीन लॉज की तरफ दौड़ी और मदद तलब की, लेकिन तब तक बर्ड मर चुका था। तहफ्फुज के अफसरान ने चार्ली को अब भी कैंप पर पाया। वो बेबसी से एक छोड़ा हुआ चमड़े का जूता चबा रही थी। वो गाड़ियां आते ही रेगिस्तान की तरफ भाग गई। जब कोनी ने सुना कि शेरनी को मारने के लिए टीम भेजी गई है तो उसने और उसके बच्चों ने इल्तिजा की कि चार्ली को जिंदा रहने दिया जाए। आखिर वो इनकी जमीन में थी और शेर को मारने से बर्ड वापस नहीं आ सकता था। इनकी दरख्वास्त शायद मान ली जाती, मगर चार्ली ने अगले ही दिन एक और कैंप पर हमला कर दिया। उसने एक कैंपर के खैमे पर पंजा मारा और कैनवस फाड़कर उसके कंधे को जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से उस आदमी के पास लाइसेंस याफ्ता बंदूक थी। उसने फायर किया जिसकी आवाज ने चार्ली को भगा दिया। लेकिन अब चार्ली ने एक इंसान को मार दिया था, दूसरे को जख्मी किया था और उसकी आदत बन गई थी कि कैंप फायर के करीब इंसानी शिकार ढूंढे। चूंकि उसके कॉलर की वजह से उसकी ट्रेसिंग आसान थी, लिहाजा उसे जल्द और इंसानी तरीके से खत्म कर दिया गया। बर्ड की मौत बेमकसद न थी। कम से कम इस वाक़े ने पुराने मुबाहिसे को दोबारा जिंदा किया कि शेरों की हिफाजत के ये तरीके पुराने और नाकाफी हैं और उन्हें फौरी नजरसानी की जरूरत है। ये भी हकीकत है कि सिर्फ मकामी लोगों की मेहनत, वक़्त और चंदे पर ये सब कुछ कायम है, जो कि आम शहरियों से ये तवक्को रखना नाइंसाफी है। नमीबिया को लाजिमन इन मंसूबों के लिए बाकायदा तरबियत याफ्ता अमला मुहैया करना चाहिए जो हुक्काम की मुकम्मल पुष्ट बना ही रखता हो। कोनी अब एक मकामी लीजेंड बन गई है। वो औरत जिसने शेरनी से मुकाबला किया और जिंदा बच गई। वो औरत जिसने मोहब्बत की ताकत से अफ्रीका की सबसे खूनख्वार बिल्ली को शिकस्त दी। ये वाकई कैंपरों के लिए तो खौफनाक था, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा नुकसान वो है जो छोटे किसानों ने उठाया है, जिनके मवेशी शेरों की भूख का निशाना बन गए हैं। ये सिर्फ वक्त की बात है कि कब किसी का घर या बच्चा इन भूखे शेरों की भेंट चढ़ जाए। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि नमीबिया, जो अपनी जंगली हयात की सख्त हिफाजत के लिए मशहूर है, एक और दरिंदे को तबाही का नया सिलसिला शुरू करने से रोक सकेगा।